औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हाकिम नासिर शाह आसिफ अंदर अपने यूट्यूब चैनल में आप दोस्तों को खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे नाक के गदूद के बारे में कि नाक के गदूद क्यों बढ़ जाते हैं, नाक के गदूद बढ़ जाते हैं उसकी पहचान क्या है, और अगर हड्डी बढ़ जाए तो फिर क्या मसला बनता है। नाक के लिए, कान, गला, ENT जितने अमराज हैं नाक कान गले के लिए, और इसके अलावा अगर डस्ट एलर्जी का मसला है या किसी भी किस्म की एलर्जी का मसला बन गया, छींकी आती है या नज़ला ज़ुकाम के लिए मसला, इसके लिए मैं आपको एक बेहतरीन मुजरब नुस्खा बताऊँगा। इंशाल्लाह ENT के जितने भी अमराज हैं उसके लिए आप अगर ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह के फज़ल करम से आपकी ये तमाम मसाइल बीमारी ख़त्म हो जाएगी। तो नाज़रीन, आपने ये वीडियो आखिर तक देखनी है, पूरी वीडियो देखेंगे, मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो मैं आपको बताऊँगा कि इस नुस्खे के क्या फ़ायदे हैं और किस किस बीमारी में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, नाक की हड्डी का बढ़ जाना या गदूद का बढ़ जाना, इसकी वजह से फिर होता क्या है, एक तो नाक बंद रहता है, हर वक्त नज़ला ज़ुकाम, नाक से पानी और बाद दफ़ा सर में भी दर्द रहता है। नाक की हड्डी अगर बढ़ जाए तो सांस लेने में दुश्वारी पैदा होती है, सांस लेने में थोड़ी मुश्किल आ जाती है। उसके अलावा हर वक्त एलर्जी का मसला रहता है, सर्दी है चाहे गर्मी है, हर वक्त जो है नज़ला ज़ुकाम कीड़े का मसला रहता है, नाक बंद हो जाती है। तो गदूद का बढ़ जाना भी एक ही चीज़ है, और अगर हड्डी का बढ़ जाए तो भी इसकी एक ही अलामत है। हड्डी का बढ़ जाना जो है ये और गदूद का बढ़ जाना, इसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में दुश्वारी हो जाती है, और इसके अलावा कान, नाक, गला भी मुतासर होता है। अगर नाक में एलर्जी बन गई है, इन्फेक्शन बन गई है, या हड्डी बढ़ गई है, या गदूद बढ़ गया है, इसकी वजह से, नाक की वजह से कान और गला भी मुतासर हो सकता है। क्योंकि तीनों का जो है एक ही कनेक्शन होता है, इनका बहुत गहरा तल्लक होता है। अगर एक चीज़ मुतासर हो गई है किसी बीमारी की वजह से तो में भी हो सकता है कि गला ख़राब हो जाए या कान ख़राब हो जाए। अगर नाक में एलर्जी है तो दोनों में मुतासर हो सकते हैं, अगर कान में प्रॉब्लम है तो गला मुतासर हो सकता है, नाक मुतासर हो सकता है। अगर गला ख़राब है, एलर्जी बन गई है, गले में खराश पैदा हो गई है, तो में भी आपका नाक और कान भी जो है ये मुतासर हो। इसलिए अगर नाक की हड्डी बढ़ गई है या गदूद बढ़ गया है तो इस वजह से कान की प्रॉब्लम भी हो सकता है, कान की कोई बीमारी पैदा हो सकती है, गले में कोई बीमारी पैदा हो सकती है, गले में खराश, एलर्जी, केरा वगैरह, टॉन्सिल्स का मसला जो है ये भी बन सकता है। उसके अलावा ये नुस्खा आप इस्तेमाल कर सकते हैं हर किस्म की एलर्जी के लिए। एलर्जी, डस्ट एलर्जी है, या पोलन एलर्जी हो गई है, या धुएं की वजह से एलर्जी है, या किसी खुशबू की वजह से एलर्जी आ जाती है, या कोई स्प्रे की एलर्जी बन जाती है। इसके अलावा छींकें ज़्यादा आती हैं, नज़ला ज़ुकाम, ये मसला बन जाता है, तो उसके लिए भी आप ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि नाक के जितने अमराज हैं, नाक के अमराज के लिए हड्डी का बढ़ जाना, गदूद का बढ़ जाना, नज़ला ज़ुकाम, केरा वगैरह गिरना, या इसके अलावा पानी वगैरह का ज़्यादा बहना, नाक से पानी हर वक्त बहता रहता है, एलर्जी बन जाती है, नाक की एलर्जी बन जाती है। तो नाज़रीन, मैं आपको इसकी अलामात बताता हूँ कि इसकी अलामात क्या है, इसकी पहचान आप कैसे करेंगे कि नाक की हड्डी बढ़ गई है, गदूद का मसला बन गया है या एलर्जी है। तो उसकी पहचान खास तौर पर जो गदूद और हड्डी की जो पहचान है, अगर हड्डी बढ़ जाए, एक तो नाक थोड़ा सा जो है वो मोटा महसूस होगा, मतलब कि एक नॉर्मल स्लिम नाक होता है तो नाक थोड़ा सा मोटा महसूस होगा, क्योंकि अंदर हड्डी जब बढ़ जाती है या गदूद बढ़ जाते हैं तो नाक जो है वो बैरूनी तौर पर जो है ये थोड़ा सा मोटा महसूस होता है। उसके अलावा एक नथने से सांस ज़्यादा आता है, दूसरे नथने से सांस कम आता है, सांस लेने में दुश्वारी, नाक से सांस लेने में जो है दुश्वारी पैदा हो जाती है, चूँकि सुराख इसका तंग हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। उसके अलावा छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, नज़ला ज़ुकाम आ जाता है, हर वक्त नाक से पानी बहता रहता है। तो ये इसकी अलामात है गदूद या हड्डी का बढ़ जाना। अब मैं आपको इस नुस्खे के फ़वाइद बताता हूँ कि इसके फ़वाइद क्या क्या हैं, आप इसको कौन कौन सी बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इसके लिए आप नज़ला ज़ुकाम, इसका नज़ला ज़ुकाम का मसला बन गया है, एलर्जी का मसला बन गया है, डस्ट एलर्जी है, पोलन एलर्जी है, या इसके अलावा किसी भी किस्म की एलर्जी का मसला बन गया है, नज़ला ज़ुकाम, केरा है, दमे का मसला बन जाए, नाक का गदूद बढ़ जाए, या नाक की हड्डी जो है हड्डी का बढ़ जाना, टॉन्सिल्स का मसला बन जाए, कान में जो है कान में एलर्जी पैदा हो जाए, रेशा आ जाए, या दर्द वगैरह आने शुरू हो जाए, टॉन्सिल्स का मसला, बुखार, खांसी वगैरह, मतलब कि ENT के अमराज अगर आपको हैं, किसी भी मतलब कि नाक, कान, गले के आपको अमराज हैं, उनके लिए आप ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपको जो है ये बहुत ही फ़ायदेमंद नुस्खा है,
آپ کو ناک کان گلے کا جو بھی مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو ناظرین دوسری کی طرف چلتے ہیں، مگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، ہمارا چینل آصف عمر اپنے یوٹیوب چینل لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور ہمارے جو نیا دوست ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ ہمارا چینل سبسکرائب لازمی کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئکن کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں گے تو ہر ویڈیو بر وقت آپ کو ملتی رہے گی. تو ناظرین نسخے کی طرف چلتے ہیں، نسخے کے اجزاء نوٹ کر. تو ناظرین آپ نے کیا کرنا ہے، ہلدی لینی ہے آپ نے 10 گرام، اس کے بعد گل مدار 10 گرام، کشت شیری 10 گرام، اس کے علاوہ سہاگا بریاں یہ بھی آپ نے 10 گرام لینا ہے، اور گندک جو ہے گندک بھی آپ نے 10 گرام ہی لینی ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، ان تمام اجزاء کو آپ نے جو ہے گرائنڈ کرنا ہے. جو گل مدار ہے یہ آپ کو خشک مل جاتے ہیں، پنسار کی دکان سے مل جائیں گے، خشک کیے ہوئے ہوں. مزید آپ ان کو تھوڑی سی جو ہے وہ دھوپ جو ہے سکھا لیں تاکہ یہ مزید خشک ہو جائیں، کڑک ہو جائیں، تو یہ جلد جو ہے گرائنڈ ہو جائیں گے. ساری چیزیں آپ نے گرائنڈ کرنی ہے، گرائنڈ کر کے پاؤڈر بنا لینا ہے، اور اس کے آپ نے 500 mg کے کیپسول بھر لینے ہیں. اب یہ کیپسول آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے، صبح شام ایک کیپسول 500 ملی گرام کا ایک کیپسول صبح و شام تازے پانی کے ساتھ آپ استعمال کریں. انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے ENT کے جتنے مسائل ہیں، ناک کان گلے کے مسائل، نزلہ زکام کھانسی بخار، اس کے علاوہ چھینکیں آنا، ڈسٹ الرجی، یا کسی بھی قسم کی آپ کو الرجی ہے، دمے کا مسئلہ ہے، یا ناک کی ہڈی بڑھ گئی ہے، ناک کا غدود بڑھ گیا ہے، اس کے لیے آپ یہ استعمال کریں. اللہ کے فضل کرم سے آپ کو 100% اس کا رزلٹ ملے گا. بہت ہی زبردست چیز ہے، آپ سے شیئر کیا بنا کر استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.